बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? ये क्या चाय बनाई है? इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़ा नहीं आया, फिर से बना कर लाओ। राधे श्याम जी ने कप आगे सरका दिया। मंदिरा चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर राधे श्याम जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुक्स निकालते रहते थे। कभी अदरक कम है, कभी कहते कि चाय उबली नहीं, कभी कहते कि दूध ज़्यादा है, पानी कम है, तो कभी कहते थे चाय अच्छे से उबाली ही नहीं। मंदिरा कुछ महीने पहले ही शादी करके आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह ही जाती थी, और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ राधे श्याम जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता था। घर में सास ससुर हो या देवर ननंद, सबको मंदिरा से शिकायत ही रहती थी। मंदिरा अपने मायके में बड़े ही लाड प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। मंदिरा पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने अभिषेक के साथ उसकी शादी कर दी। मंदिरा को बुके बनाने का बड़ा शौक़ था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक़ को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। मंदिरा ने कुछ समय के लिए अपने शौक़ को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी सास केतकी जी ने अपने घर पर किटी पार्टी रखी और मंदिरा को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। मंदिरा ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। केतकी जी से खाना कितना बनाऊं, ये अनुपात पूछा, पर उन्होंने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी, जो कि अस्पताल में भर्ती थी। इसीलिए मंदिरा ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूड़ी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रायता जल्दी ही ख़त्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था, किसी में मसाला ज़्यादा हो गया तो किसी में कम हो गया। ये देखकर केतकी जी का पारा चढ़ गया और वो मंदिरा पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? तुझे ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। बहू तो वो ही सुलक्षणा होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद है, ना ही मात्रा का अंदाज़ा है। ये शोर सुनकर केतकी जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गई तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है, और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोग वापस चली गई। मंदिरा थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात को अभिषेक को बोली तो उसने एक टूक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो। मम्मी और तुम जानो, ये तुम सास और बहू के बीच की बात है, इसमें मुझे मत घसीटो। अभिषेक करवट बदलकर सो गया। आज मंदिरा को बहुत बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ़ और आत्मसम्मान की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी ननद शिवानी बोली, जो उसकी हम उम्र ही थी, भाभी आज मेरी सहेलियां लंच पर आ रही हैं, आप चाइनीज़ बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज़ उतना अच्छा बनाना नहीं आता, मंदिरा ने तुरंत कहा। इस पर शिवानी बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी नहीं आता है। यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही हैं, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूं क्या? पर शिवानी ने सब दरकिनार करके चाइनीज़ खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है वहीं खा लेते। बेकार ही मुंह का स्वाद खराब किया। शिवानी फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता। अपनी सहेलियों के सामने शिवानी ने मंदिरा को अपमानित कर दिया। मंदिरा मन मसोस कर रह गई। ये क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ बनानी ही आए? बहू हूँ तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी हूँ, जो कहो वो हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा? पर किससे कहती, इसलिए चुप हो गई। मंदिरा को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी।
अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। अभिषेक तो उसके दिल का हाल ज़रा भी नहीं सुनता था। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो मंदिरा की भावनाओं को ज़रा भी नहीं समझता था। मंदिरा ने अभिषेक से कहा कि वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक़ से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर अभिषेक ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ आता भी है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय तुम नष्ट करोगी, उतना समय तुम घर के कामकाज और खाना बनाना सीखने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। मंदिरा के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। फिर उसका छोटा देवर मोहित बोला, भाभी मेरा एक काम कर दोगी क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। शिवानी परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को मैं कह नहीं सकता, और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ, तो मैं जा नहीं पाऊँगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूँगा। ये कहकर मोहित ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही सोहित भी झल्लाकर बोलता है, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है। आखिर आपको आता क्या है? मोहित भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों से एक एक्सीडेंट हो गया था। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर दे आऊँगी, मंदिरा ने कहा। नहीं, आप रहने ही दो, मैं कोई और इंतज़ाम कर दूँगा। मोहित ये कहकर निकल गया। आज मंदिरा को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज़ उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी। खाना वो बना लेती थी, पर ज़रूरी नहीं है कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। मंदिरा ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थीं और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की भी शादी करनी बाकी थी। वो अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज़ अपमान भी तो नहीं सहा जा सकता था। सास ससुर, देवर ननद, पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पोर्ट में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और अपने पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत ज़िद की। ठीक है, जो भी करना है घर से कर लो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रसोई तुम्हें ही बनानी होगी, अभिषेक ने कहा। मंदिरा के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके की फ़ोटो डालने शुरू कर दिए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। मंदिरा की काम की सभी तारीफ़ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये देखकर अभिषेक ने भी उसे सहयोग देना शुरू कर दिया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम मंदिरा ने काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। और कॉरपोरेट जगत में भी सीनियर्स का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वह रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। केतकी जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। मंदिरा तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा कमाने भी लगी है, तो हमें भी उसका सहयोग करना चाहिए। मंदिरा खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर केतकी जी दंग रह गई। पर जब पति पत्नी की तरफ से बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते। पति का साथ बहुत ज़रूरी है। अब मंदिरा का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को भी रख लिया गया। बुके के साथ मंदिरा पौधों से सजाकर पोट भी बेचने लगी। उसके सजाए पोट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पोट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर अभिषेक अब खुश रहने लगा। जब अभिषेक खुश था तो मंदिरा को सास ससुर, देवर ननद भी कुछ नहीं कह पाते थे।
अब मंदिरा ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक ख़राब हो गई है। तो उसने आवाज़ लगाई, मोहित भैया आपको छोड़ दूँ? मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना ज़रूर आता है। यह सुनकर मोहित शर्मिंदा हो गया और उसने मंदिरा से माफ़ी मांग ली। मंदिरा ने अपनी सफलता के लिए अपनी ननद शिवानी की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे महंगे चाइनीज़ रेस्टोरेंट से चाइनीज़ फूड मंगवा कर खिलाया। तो सब तारीफ़ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। शिवानी, मैं अच्छा चाइनीज़ फूड तो नहीं बना सकती हूँ, पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगवा कर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी की बात हो, उससे अकेले में कहो। किसी के आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूल पाता। शिवानी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, फिर बहू से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं कि बहू हर काम में परफेक्ट हो? उसे सब तरह के काम आने चाहिए। शिवानी की नज़रें शर्म से झुक गई। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये समझ में आ गया है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। आपका हुनर अलग है, आपका शौक़ अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें भी परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुकें बनाने वाली हो गई हो। मंदिरा की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे थे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते ही हैं, पर उनकी बहू ने तो अपने काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया। मंदिरा अब खुश रहने लगी थी। एक बार अभिषेक ने मना कर दिया था, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा अभिषेक को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए। दोस्तों, आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज़ महिलाओं का आत्मसम्मान रोंदा जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर हों। अपना कोई काम शुरू करें, उसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले अपने आप सहयोग करने लगेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।